हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या 6 और 7 जून दोनों दिन रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग का मत है कि निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा और कुछ 7 जून को व्रत करना उत्तम मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि निर्जला एकादशी व्रत दोनों दिन किया जा सकता है। अगर आप भी निर्जला एकादशी व्रत करने वाले हैं तो जाने पंडित नरेंद्र उपाध्याय से निर्जला एकादशी व्रत कब रखना रहेगा उत्तम। कब करें निर्जला एकादशी व्रत, जाने पंडित जी से। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 बजे आरंभ होगी और 7 जून को 4:47 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि में करना उत्तम माना गया है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 को किया जाएगा। पंडित जी के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 7 जून 2025 को करना उत्तम रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी व्रत महाभारत काल से ही बहुत खास माना गया है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करें? निर्जला एकादशी के दिन अन्न व धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। निर्जला एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है, यहाँ जानिए। तारीख और मुहूर्त। यह उपवास करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन क्या दान करना शुभ फलदायी होता है। यह उपवास करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन क्या दान करना शुभ फलदायी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। इसमें जातक बिना जल ग्रहण किए पूरा दिन उपवास रखते हैं। इस दिन आप मनोवांछित फल भगवान विष्णु की कृपा से पा सकते हैं। यह उपवास करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन क्या दान करना शुभ फलदायी होता है। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल पूरी तरह से वर्जित है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए व व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण के समय ही पानी पीना चाहिए।
निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत करती हैं। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य भी लाभकारी माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम या शयन करना चाहिए। व्रत में दिन में सोना की मनाही होती है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन न ही बाल कटवाने चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जिसमें फल, दूध, दही और साबूदाना से बनी चीजें शामिल हैं। आप सूखे मेवे, आलू, शकरकंद और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में चावल और पानी पूरी तरह से वर्जित है, इसलिए आप इन्हें नहीं खा सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में क्या खाएं? फल, सेब, संतरा, केला, अमरूद, तरबूज, खीरा आदि। दूध का सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना से बनी चीजें जैसे कि साबूदाने की खीर आदि, सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश आदि, आलू, फल की सब्जी या अन्य व्यंजन आप ले सकते हैं। शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग करें, सामान्य नमक से बचें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। निर्जला एकादशी पर अन्न, जल और वस्त्र दान का महत्व है। निर्जला एकादशी पर अन्न, जल और वस्त्र दान करना करुणा और सहानुभूति का प्रतीक है। जैसा कि भक्त कठोर उपवास करते हैं, वे इन आवश्यक वस्तुओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करें? निर्जला एकादशी के दिन अन्न व धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि संस्कृत के शब्द निर बिना और जल पानी मिलाकर इसका अर्थ बनाते हैं। एकादशी में ज्यादातर लोगों को फल खाने, दूध पीने या पानी पीने की अनुमति होती है। हालांकि वामन एकादशी अलग है क्योंकि इसमें एक दिन के लिए भोजन और पानी से परहेज करना पड़ता है। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अर्थ, मुझे भगवान विष्णु का ध्यान करने दो। हे वासुदेव, मुझे बेहतर बुद्धि का आशीर्वाद दो। भगवान विष्णु मेरी मन को महान ज्ञान और बुद्धि से प्रकाशित करें। पिछले दिन दशमी को उपवास शुरू करने का सुझाव दिया जाता है, या तो रात का खाना छोड़ दिया जाता है, या हल्का हेल्दी खाना या फल, दूध खाने का सुझाव दिया जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठना होता है और सिर धोना होता है। दैनिक पूजा अभ्यास आदि किए जाते हैं। व्रत करने से पिछले कर्मों में संचित नकारात्मक कर्मों को कम करने में मदद मिल सकती है। भक्तों को आध्यात्मिक गुण प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि इससे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति में सहायता मिलती है। सच्चे भक्तों की धार्मिक इच्छाएं भगवान विष्णु द्वारा पूरी की जा सकती हैं। इस माह में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तिल से हवन करना बेहद जरूरी होता है।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर आप तिल से हवन करते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप दुनिया के किसी कोने से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।